नमस्कार, मैं चंदना मित्रा, प्रोफेसर सोशियोलॉजी, नवीन कॉलेज, पाली डिस्ट्रिक्ट कोरबा। मैं आज एमए सोशियोलॉजी सेमेस्टर 4 के पेपर 3 डेमोग्राफी इन इंडिया के यूनिट 3 पॉपुलेशन एजुकेशन पर चर्चा करूंगी। पॉपुलेशन एजुकेशन या जनसंख्या शिक्षा, जो कि जनसंख्या के संरचना के बारे में या जनसंख्या के किसी भी राष्ट्र या राज्य के या विश्व के जनसंख्या के बारे में संपूर्ण शिक्षा, अर्थात जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिस्थिति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर। जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि एक स्वाभाविक एवं निरंतर प्रक्रिया है। विश्व की जनसंख्या ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या 25.6 करोड़ थी, जो कि 1950 to 70 के दशक में विश्व की जनसंख्या की वृद्धि का दर 2.22% था, जो कि 1990 से 2000 के बीच में ये 1% रह गई। भारत की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार 1,21,01,93,422 थी, जो कि वर्तमान में अर्थात 11th में 2020 को मैंने वर्ल्डोमीटर इलेबोरेशन ऑफ लेटेस्ट इवन डेटा से लिया, जो कि लगभग 137.80 करोड़ थी। अतः इस बढ़ती हुई जनसंख्या का विश्व, राष्ट्र, राज्य, देश, क्षेत्र, समाज तथा मानव पर पड़ने वाले सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव का अध्ययन आवश्यक हो गया और इसी को देखते हुए जनसंख्या शिक्षा का विकास हुआ। जनसंख्या शिक्षा, जो कि सोशल डेमोग्राफी में जिस विषय को शामिल किया गया, ये बहुत पुराना नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 1972 में हुआ था। इस समय शुरू में इसे यौन शिक्षा के रूप में जाना जाता था। उसके बाद में इसे पारिवारिक जीवन की शिक्षा के रूप में जाना जाने लगा और बाद में 1974 में बर्लसन ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस विषय का अध्ययन को, अर्थात जनसंख्या के बारे में, उनके परिवार नियोजन के बारे में, उनके परिवार का स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन तथा उनके जीवन स्तर के सुधार आदि के विषय में करने वाले अध्ययन को उन्होंने जनसंख्या शिक्षा का नाम दिया। जनसंख्या शिक्षा अध्याय की संरचना हमने बनाई है, जिसमें हमने पहले रखा है अर्थ एवं परिभाषा, उसके बाद जनसंख्या शिक्षा के तत्व, उसके बाद जनसंख्या शिक्षा के पाठ्यक्रम, उसके बाद जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य, उसके बाद जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ अगर हम देखें तो जनसंख्या शिक्षा जो है, यह बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में, के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव के बारे में छात्र तथा समाज के सदस्यों को जानकारी देना तथा जनसंख्या की वृद्धि के नकारात्मक तथा सकारात्मक प्रभावों की जानकारी देना तथा सीमित परिवार नियोजन के द्वारा संभव है एवं सीमित परिवार का के सकारात्मक प्रभाव, अर्थात स्वास्थ्य तथा सुरक्षा तथा जीवन स्तर में वृद्धि एवं सुखी जीवन आदि की जानकारी जनसंख्या शिक्षा के द्वारा दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जनसंख्या शिक्षा, परिवार नियोजन के जो विभिन्न पहलू होते हैं, जो विभिन्न प्रकार होते हैं, उनके जो विभिन्न साधन होते हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्रदान करना। इसकी परिभाषा देने वाले जो विद्वान हैं वो है VKRB राव, मसियल्स तथा यूनेस्को ने जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा दी है। यूनेस्को ने जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा दी है, जो ये बताता है कि जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा में उन्होंने ये कहा
कि जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसके कारण परिवार, समुदाय, राष्ट्र और विश्व की जनसंख्या की स्थिति का बोध कराया जाता है, जिससे विद्यार्थियों में समुदाय, राष्ट्र और विश्व की जनसंख्या की स्थिति का बोध, जनसंख्या की स्थिति के प्रति तर्कपूर्ण दृष्टिकोण और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार विकसित किया जा सके। इसके अलावा BK राव तथा मशियोस एवं वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस 1972 के द्वारा भी जनसंख्या को परिभाषित किया गया है। इस जनसंख्या शिक्षा के परिभाषा के आधार पर ये बात समझ में आई कि जनसंख्या शिक्षा के द्वारा किन किन विषयों का अध्ययन करवाया जाता है या उनके इसके अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पर्यावरण जागरूकता के प्रति जनसंख्या को समाज के सदस्यों को बताया जाता है। यौन शिक्षा के बारे में बताया जाता है। जनांकिकी अर्थात जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या के घनत्व, जनसंख्या की जन्म दर, मृत्यु दर आदि के बारे में बताए जाते हैं। परिवार नियोजन अर्थात परिवार नियोजन से छोटा परिवार रहेगा, सीमित परिवार रहेगा, जिससे सुखी परिवार रहेगा। परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों के बारे में उन्हें बताए जाते हैं, समाज के सदस्यों को बताए जाते हैं। उसके बाद पारिवारिक शिक्षा तथा संगठन अर्थात पारिवारिक शिक्षा, परिवार के सभी सदस्यों को शिक्षा दी जाती है तथा परिवार को छोटा रखने पर, सीमित रखने पर परिवार में किस प्रकार से स्वास्थ्य एवं बाकी सुविधाएं प्राप्त होती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके बाद हम आते हैं जनसंख्या शिक्षा के तत्व। जनसंख्या शिक्षा के तत्व के अंतर्गत ये सब आते हैं जिसमें कि जनसंख्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न किया जाता है। विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के आयोजन किया जाता है जनसंख्या का व्यक्ति, परिवार, समाज तथा देश और राष्ट्र पर पड़ने वाले प्रभावों तथा इनसे उत्पन्न बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के बारे में जानकारी दी जाती है। मानव जीवन को सुखी बनाने में एवं जीवन स्तर के सुधार करने में छोटा परिवार किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ती है और युवा पीढ़ी को सचेत किया जाता है जो कि जनसंख्या का आधार होता है तथा जनसंख्या में समाज के सदस्यों में समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया जाता है तथा जनसंख्या संबंधित समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें हम इन जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देश्य, दूसरा होता है विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होता है उसके अंतर्गत, सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत मानवीय विकास, जनसंख्या वृद्धि, छोटे परिवार, अच्छा स्वास्थ्य तथा उच्च जीवन स्तर आदि पर चर्चा की जाती है। अर्थात ये बताया जाता है, लोगों में ये भावना का संचार किया जाता है, इस भावनाओं के प्रति जागरूक किया जाता है कि अगर जनसंख्या कम रहे तो मानवीय विकास किस प्रकार से होते, मानव का विकास एक ओवरऑल व्यक्तित्व का विकास होता है, जो कि उनमें कौशल विकास होता है, जो कि एक अच्छे मानव संसाधन के रूप में देश के लिए बहुत अच्छा होता है। परिवार का अगर आकार छोटा होता है तो उन्हें खाने पीने का तथा स्वास्थ्य का सब चीज का सुविधा उन्हें मिलेगी तथा उनके जीवन स्तर भी ऊंचा उठाया जा सकता है। इसके बारे में जानकारी दी जाती है। जनसंख्या शिक्षा के जो विशिष्ट उद्देश्य है उसे हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है संवेदनात्मक उद्देश्य और तीसरा है योग्यतापरक उद्देश्य। जो जनसंख्या शिक्षा के जो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं उसमें उसका ये उद्देश्य होता है कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में उन्हें परिचय करवाना, जनसंख्या प्रवृत्ति की व्यक्ति, परिवार, समाज के बारे में जानकारी देना, जनसंख्या नियंत्रण के उपायों का सुझाना, जनसंख्या वृद्धि का परिवार, समाज, राष्ट्र तथा परिवार के विकास पर होने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी देना, छोटे तथा लघु परिवार के सुविधाओं के बारे में जानकारी देना तथा लोगों में इस प्रकार की भावना का विकास किया जाए कि जो छोटा परिवार सुखी परिवार का आधार होता है तथा स्वस्थ जीवन के लिए
उचित पोषण का भी आवश्यकता है, ये इसकी भी जानकारी देना। इसके बाद आता है संवेदनात्मक उद्देश्य या अभिवृत्तिपरक उद्देश्य, जिसका मतलब ये होता है कि समाज के सदस्यों में राष्ट्र के प्रति एक उत्तरदायित्व की भावना तथा एक देश प्रेम की भावना जागृत करना, जिसके द्वारा उन्हें ये समझ में आए कि जनसंख्या को रोकना उनके लिए, राष्ट्र के सदस्यों के लिए, नागरिकों के लिए एक उत्तरदायित्व है, उन्हें देश के प्रति एक उत्तरदायित्व है। और इसके द्वारा क्या होता है कि जब परिवार, अगर जनसंख्या वृद्धि में कमी होगी, अगर जनसंख्या सीमित होगा, तो समाज या राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाले जितने भी सुविधाएं हैं वो हर लोगों को अच्छी तरीके से मिलेंगे। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि में सहायक जो भी कुरीतियां होती हैं, उन कुरीतियों को के बारे में, कुरीतियां या अंधविश्वास होते हैं उनके बारे में उन्हें जागरूक करना कि ये कुरीतियां हैं और ये अंधविश्वास है। अतः इसके फलस्वरूप आप बहुत सारे जैसे पुत्र का होना आवश्यक है। इसके लिए लोग कई लड़कियों को जन्म देते हैं। इसके अलावा बाल विवाह करने से भी लड़कियों में जो जन्म देने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। ये सारे कुसंस्कारों के विषय में उन्हें जागरूक बनाना तथा व्यक्तिगत स्वास्थ्य और वातावरण के प्रति भी जागरूक बनाना, जैसे आसपास के अस्वास्थ्यकारी वातावरण को भी के प्रति भी जागरूक करना। जैसे वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरीके से उनके आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है और स्वच्छ वातावरण रखने से किस प्रकार से स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और मृत्यु दर में कमी होती है और एक अच्छा स्वस्थ नागरिक के रूप में, एक मानव संसाधन, अच्छा स्वास्थ्य मानव संसाधन के रूप में व्यक्तियों का विकास होता है। इसके बाद आता है योग्यता परक उद्देश्य। योग्यता परक उद्देश्य में यह है कि जनसंख्या संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं उसे जानने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए उनमें कौशल का विकास करना, लोगों में कौशल का विकास करना। जैसे कि जनसंख्या संबंधी मानचित्रों को पढ़ने का कौशल विकसित करना या जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का संकलन का ज्ञान एवं कौशल उत्पन्न करना, संकलित आंकड़ों तथा तथ्यों को प्रदर्शित करने का कौशल विकसित करना, दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का रख रखाव और कौशल का ज्ञान प्राप्त करना, प्राकृतिक संसाधनों को शरण बचाने तथा उनके उपयोग के लिए कौशल का विकास करना। ये थे उद्देश्य, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य। इसके बाद आते हैं जनसंख्या इसके बाद आते हैं जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। हमने पहले ही देखा है कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों आ पड़ी, क्योंकि जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ते रहते हैं, जनसंख्या अगर बढ़ जाती है तो जनसंख्या, जैसे माल्थस ने कहा है कि जनसंख्या की वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है और जबकि खाद्यान्न की वृद्धि गणितीय दर से होती है। तो ऐसे में जनसंख्या एवं खाद्यान्न दोनों में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। असंतुलन की स्थिति होती है तो सामाजिक बहुत सारी समस्याओं का विकास होता है। ऐसे इन समस्याओं से निजात पाने के लिए जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है। जैसे जनसंख्या का ज्ञान, अर्थात जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या किस प्रकार का है, जनसंख्या में पुरुष एवं महिलाओं के अनुपात क्या है, जनसंख्या में अगर हम 3 स्तर बनाए तो आप छोटे बच्चों की संख्या, युवाओं की संख्या, प्रौढ़ों की संख्या, वृद्धों की संख्या कितने हैं, उस पर निर्भर करता है कि किसी भी देश का विकास किस प्रकार से होगा। तो इस तरीके से जनसंख्या का ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए इसकी आवश्यकता है। दूसरा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा प्रभावों का ज्ञान। जनसंख्या वृद्धि किन कारणों से होता है उनके बारे में लोगों को इसकी जानकारी प्रदान करना तथा अधिक जनसंख्या के प्रभाव वो किस प्रकार से, उसके सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव होता है समाज या राष्ट्र पर। जैसे कि अगर युवा वर्ग अधिक है किसी भी समाज में या राष्ट्र में, अगर युवा वर्ग अधिक है तो वहां पे काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो ये अच्छी बात है।
लेकिन अगर वृद्धों की संख्या अधिक है तो वो राष्ट्र के लिए घातक होता है, राष्ट्र के विकास में वो अ, अ, बाधक होता है। इसके अलावा अगर स्त्रियों की संख्या कम हो जाती है, पुरुषों की संख्या कम होती है, ये सारे इम्बैलेंस या असंतुलन की स्थिति पैदा करती है, जिसे जानना आवश्यक है। उसको राष्ट्रीय विकास में सहायक जनसंख्या किस प्रकार से, कम जनसंख्या किस प्रकार से राष्ट्रीय विकास में सहायक है, इसके बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। जैसे अगर बहुत ज्यादा अगर जनसंख्या हो जाती है, जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, जैसे भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति अगर पैदा होती है तो वह उससे जो मानव संसाधन है उसका क्षरण अधिक होने लगता है, जो कि फिर पर्यावरण को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। इसके बाद सुखी पारिवारिक जीवन का आधार, ये लोगों को बताना बहुत आवश्यक है कि सुखी पारिवारिक जीवन का आधार है छोटा परिवार। छोटा परिवार अगर छोटा है तो उन्हें खाने पीने की भी, उनकी जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है, क्योंकि उन्हें खाने पीने का सामान का भी कोई परेशानी नहीं होगी। वो अपने बच्चों को अच्छे से परवरिश कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उन्हें हर तरीके की सुविधाओं को मुहैया करा सकते हैं, स्वास्थ्य स्वास्थ्य की सुविधाओं को भी दे सकते हैं, अर्थात अच्छा स्वास्थ्य बन सकता है, जिसके फलस्वरूप एक छोटा परिवार सुखी पारिवारिक जीवन का आधार बनता है। उसके बाद परिवार कल्याण कार्यक्रमों की सफलता, इन जनसंख्या शिक्षा के द्वारा ही परिवार के सदस्यों, समाज के सदस्यों में परिवार का नियोजन के विभिन्न जो उपाय है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना, तथा सरकार द्वारा जो परिवार कल्याण कार्यक्रम, चाहे वो गर्भ निरोधक हो, चाहे वो माँ एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हो, उन्हें पोषण देने के लिए हो, इन सारे कार्यक्रमों की सफलता जनसंख्या शिक्षा के द्वारा हो सकती है। सामाजिक बुराइयों को रोकने में भी ये सहायक होता है, क्योंकि सामाजिक बुराइयां जो है कि अंधविश्वास तथा जो कुरीतियां हैं, जैसे कि बाल विवाह या फिर अधिक से अधिक बच्चे बच्चे करना या फिर पुत्र का होना आवश्यक है, ये सारी जो सामाजिक बुराइयां हैं जिसके फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि होती है, उसमें भी रोकने में ये सहायक होते हैं। इसके अलावा युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है वो एक अच्छे मानव संसाधन होने के साथ साथ राष्ट्र के जनसंख्या वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी को छोटा परिवार की सुविधा या छोटा परिवार का महत्व के बारे में जानकारी दी जा सकती है, तथा उनके युवा पीढ़ी को ये बताया जा सकता है कि छोटा परिवार जो है वह एक राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और उनके लिए भी, खुद के लिए भी, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से जनसंख्या शिक्षा जो है एक देश के, एक राष्ट्र के विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण या सहायक होता है। मैंने इन मैंने इस लेक्चर को तैयार करने में जिन पुस्तकों या जिनकी सहायता ली है, वो है डॉक्टर जी.एस. बघेल तथा डॉक्टर किरण बघेल की जनांकी की, जो कि विवेक प्रकाशन की पुस्तक है, और विकिपीडिया जो कि रथ एस जे फार्मर की एक आर्टिकल से हमने लिया, और वर्ल्डोमीटर इलेबोरेशन से भी हमने लिया है। तो इस तरीके से हमने इस अपने लेक्चर को तैयार किया। नमस्कार।